कौन सोच सकता था कि एक साधारण सी स्टील की चम्मच फ्रैंक के हाथों में आते ही जेल तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। फ्रैंक ने चुपके से चम्मच को जूतों के तले पर रगड़ना शुरू कर दिया जब तक वह पूरी तरह गंदा नहीं हो गया। फिर बिल्कुल सामान्य लहजे में जेलर को बुलाया और कहा, मेरा चम्मच गंदा हो गया है, नया चाहिए। पास वाला दोस्त तुरंत बात समझ गया और उसने भी वैसी ही डिमांड कर दी। दोनों इतने गंभीर और सामान्य लगे कि जेलर को कोई शक नहीं हुआ। उसने बिना सोचे समझे दोनों की मंजूरी दे दी। यही छोटी सी गलती इतिहास की सबसे बड़ी और शानदार जेल ब्रेक की शुरुआत बन गई। वे दोनों आराम से और बड़े स्टाइल से फ्रंट डेस्क पर पहुंचे। दोस्त ने जानबूझकर जेलर से बातें छेड़ दी ताकि उसका पूरा ध्यान वहीं लगा रहे। इस बीच फ्रैंक फटाफट नया चम्मच लेकर आया और किसी को नहीं पता चला कि उसने असल में 2 चम्मच ले लिए थे। एक चम्मच से भाग पाना मुश्किल था, इसलिए उसने चम्मच को एक बेहतर काम का टूल बनाने का सोचा। अगले दिन उसने 20 डेजर्ट देकर एक पुराने और चालाक कैदी से जरूरी सामान मंगवाया। सब कुछ तैयार होने पर सबसे पहले चम्मच को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। नेल कटर का ब्लेड निकाला, सिक्के को घिस घिस कर पाउडर बनाया, माचिस जलाकर चम्मच के हैंडल और ब्लेड को जोड़ा। आग की गर्मी से पाउडर पिघल गया और वेल्ड हो गया। अब उसके पास एकदम परफेक्ट, तेज और काम आने वाला टूल तैयार था। अब टेस्टिंग का समय था। उसने पास वाले दोस्त से कहा कि वो पहरा दे, अगर जेलर आए तो सीटी बजा देना। सेल में एक वेंटिलेशन पाइप था। पहले नेल कटर से कोशिश की गई थी पर वो बहुत धीमा था, इसलिए नया टूल बनाया गया था और वह सच में तेज निकला। पर तभी जेलर अचानक चेकिंग पर आ गया। पास वाला दोस्त सो गया था। भाग्यवश दूसरा ब्लैक कैदी जेलर से बात करने लगा। तभी दोस्त जागा पर उसे सीटी बजाने का तरीका नहीं आया। जल्दी में उसने मेज से एक ग्लास उठाया और ग्रिल पर ठोक ठोक कर अलार्म दिया। फ्रैंक पूरी तरह अलर्ट हो गया। जेलर की आवाज सुनते ही उसने छेद को सामान से ढक दिया। मुंह से जेलर से बात करता रहा पर नजर टूल पर टिके रही। पकड़े जाने पर सब खत्म हो जाता। खैर, जेलर को कुछ नहीं दिखा और वह चला गया। जेलर के जाने के बाद फ्रैंक ने दोस्त को डांटा कि पहरा अच्छे से रखना और फिर से खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर खोदने पर पता चला कि वेंट का ग्रिल एक लॉक से बंद था। उसे निकालने के लिए कुछ और टूल चाहिए थे। अगले दिन वुडवर्क शॉप जाते समय जेलर का ध्यान हटाकर सारी मिट्टी पॉकेट से बाहर फेंक दी गई। वहाँ एक लकड़ी का जूता बनाया गया जो ग्रिल के लॉक निकालने के काम आएगा। पर मेटल डिटेक्टर से कैसे बचेंगे, यह भी प्लान था। चेकिंग में उसने जानबूझकर जूता दिखाया और कहा कि यह कपड़े टांगने के लिए है। जेलर ने वह जूता ले लिया, लेकिन असली जूता उसके तले में छिपा हुआ था। पहला सिर्फ दिखावा था। लकड़ी के जूते को लॉक में फंसाया और पैर से धक्का दिया। ग्रिल आसानी से निकल गया। जब सिर बाहर निकाला तो पाइपों का पूरा जाल दिखा। यही रास्ता बाहर जाने का था। पर अभी और प्लान चाहिए थे। पहला, जेलर की अचानक चेकिंग से कैसे बचें? अगर वेंट खुला पकड़ा गया तो सब खत्म। दूसरा, चेकिंग टाइम पर जेल के अंदर वे कैसे बेड पर मौजूद दिखाई देंगे? स्मार्ट फ्रैंक ने तुरंत समाधान निकाला। ग्रिल जैसा पेंट करके असली ग्रिल को ढक दिया जाए और बेड पर अखबार का फेक सिर रखा जाए। अंधेरे में कोई फर्क नहीं पहचान पाएगा। पर सबसे बड़ी समस्या थी कि जेल एक आइलैंड पर था। बाहर निकलकर समुद्र पार करना होगा। उसका दूसरा दोस्त बार्बर शॉप में काम करता था, इसलिए बाल इकट्ठा कर सकता था। पाइप खुल चुका था। अब बाकी 3 कैदियों के वेंट खोलने थे, उन्हें कवर करके। अगले दिन दोस्त बाल लेकर आया। चार्ली ने जेलर से पेंट मंगवा लिया और लाइब्रेरी वाला छोटे ब्लैक से अखबार ले लिया। सारे सामान इकट्ठा हो गए और फेक सिर बनाना शुरू हो गया। दीवार की मिट्टी पानी में भिगोकर सीमेंट जैसा बनाया गया और अखबार में भरा गया। फिर पेंट करके असली जैसा बना दिया गया। जेलर को बेवकूफ बनाना था। साथ ही आयरन बार भी बनाया गया और पेंट किया। सब परफेक्ट था। सुरक्षा के कारण पहले खुद रेकी की। वह पाइप में घुसा और ऊपर चढ़ने लगा। तभी जेलर चेकिंग पर आया। चार्ली ने सतर्क करने के लिए ग्रिल पर ठोका। जेलर बेड की तरफ देखता रहा। फेक सिर पर उसे शक नहीं हुआ। फ्रैंक ऊपर पहुंचा पर एक जगह ग्रिल बहुत ऊंचा था। उंगलियां भी नहीं पहुंच रही थी। नीचे जेलर फिर आया। वह बेंड होते हुए बेड पर बाल देखता है और कुछ अजीब सा महसूस करता है। हाथ बढ़ाता है। अगले दिन खाने में सबने अपडेट दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। बस चार्ली अभी भी खोद रहा था। बाकी 2 फेक सिर बना चुके थे। फ्रैंक ने तय किया कि आज रात वह और जॉन ऊपर जाएंगे। रात को वे पाइप चढ़े। जॉन की मदद से उन्होंने ग्रिल पकड़ लिया। ऊपर एक आयरन डोर
बड़े मेटल कवर से बंद थी। हाथ से नहीं खुलेगी, ड्रिल और वायर चाहिए होंगे। जेल में ड्रिल लाना नामुमकिन था, पर फिर भी तरीका निकाला जाना था। म्यूजिक क्लास में उन्हें इंजन तो मिल गया, लेकिन ड्रिल वायर नहीं मिला। इसलिए उन्होंने फिर से पुराने कैदी से मदद मांगी। बदले में उसने सारे डेजर्ट अपने लिए मांग ली। अब सवाल था, इंजन को कैसे ले जाएं? उस फ्रैंक ने बिना झिझक उसे म्यूजिक बॉक्स में डाल दिया। सभी डर गए। अगर पकड़े गए तो मौत तय थी। चेकिंग के समय चार्ली घबरा गया। एक फ्रैंक ने बहस करते हुए कहा, बॉक्स में तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही होता है ना। जेलर चुप रहा और आखिरकार टूल्स उन्हें मिल गए। ड्रिल तैयार की गई और भागने की तैयारी शुरू हुई। जॉन ने नीचे से एक ट्यूब दी और ग्रिल को खोला। आवाज तो हुई, लेकिन वे ड्रिलिंग में इतने डूबे थे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेटल ढीला हो गया। तभी जेलर आया, लेकिन ड्रिल रुकी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह चला गया। अब सब कुछ तैयार था। मंगलवार को उन्हें भागना था, लेकिन चार्ली डर गया। उसे डर था कि अगर पकड़े गए तो फांसी हो जाएगी। फ्रैंक ने उसे हिम्मत दी, पर उसी दिन एक हादसा हुआ। वार्डन चेकिंग के दौरान गलती से एक नेल कट्टर एक सेल में गिरा बैठा। दरवाजा खोलकर जब उसने कट्टर उठाया तो दीवार पर अपनी बनाई पोर्ट्रेट देखी। वह गुस्से में पागल हो गया। उसने पेंटिंग बंद करवा दी और सारी तस्वीरें जब्त कर लीं। वह बूढ़ा कैदी पहले से ही टूटा हुआ था। एक छोटी सी कार दुर्घटना में उसने गलती से एक पुलिस वाले को टक्कर मार दी थी और उसे 99 साल की सजा मिली थी। अब जब उसकी पेंटिंग भी छिन गई तो उसने फ्रैंक की पॉकेट में कुछ डाल दिया और जेलर से कुल्हाड़ी मांगी। बहाना बनाया कि टेबल बनानी है। फिर सबके सामने उसने अपनी ही उंगलियां काट ली। जेलर डर के मारे गिर पड़ा और गार्ड्स उसे ले गए। जब फ्रैंक ने अपनी पॉकेट देखी तो उसमें एक फूल था जो दूसरे आइलैंड से बहकर आया था। वह फ्रीडम, आजादी का प्रतीक था। उस बूढ़े कैदी का मानना था कि यह फ्रैंक जरूर भाग जाएगा, लेकिन वार्डन ने वह फूल देख लिया और उसे कुचल दिया। ये देखकर बूढ़े कैदी को गुस्सा आया और उसी सदमे में उसे हार्ट अटैक आया। वहीं उसकी मौत हो गई। वार्डन की क्रूरता और बूढ़े की मौत ने उस फ्रैंक के इरादे को और मजबूत कर दिया। अगले दिन उसने लाइब्रेरी वाले से अलविदा कहा और हाथ मिलाया। फिर भागने से एक दिन पहले वार्डन अचानक सरप्राइज चेकिंग पर आया। उसे कुछ शक था, लेकिन बिस्तर पर कुछ नहीं मिला। फिर उसकी नजर म्यूजिक बॉक्स पर पड़ी। उसके पीछे वेंट था। उसने बॉक्स चेक किया। फ्रैंक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर था कि कहीं नकली ग्रिल पकड़ में न आ जाए, लेकिन पेंटिंग इतनी परफेक्ट थी कि वार्डन को कुछ शक नहीं हुआ और वह चला गया। अब देर नहीं की जा सकती थी। आज रात ही निकलना था। सब कुछ तैयार था। रास्ता पहले से चेक किया हुआ था, लेकिन चार्ली फिर डर गया। उसने आने से मना कर दिया। अगर असफल हुए तो मौत तय थी। फ्रैंक कुछ नहीं बोला। उसका रास्ता अब बंद था। चेकिंग में जेलर ने देखा, तीनों के बिस्तर पर कोई हिलता नहीं दिखा, जबकि असल में वहाँ नकली सिर रखे गए थे। चार्ली अकेला रह गया था। वह रो रहा था। जेलर ने बस सिर हिलाया। जेल में यह आम बात थी। उधर तीनों अब आयरन डोर तक पहुँच चुके थे। सुरक्षा के लिए जॉन सबसे पहले गया। उसने वेंट कवर खोला। आवाज हुई। टॉवर गार्ड ने लाइट मारी, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। लाइट बंद हुई तो जॉन बाहर निकल गया। उसने पाइप ठोका। सिग्नल मिला। फ्रैंक ने दूसरे को भेजा और उसे लाइफ जैकेट दी। फिर खुद निकला, लेकिन दूसरा आदमी थोड़ा मोटा था। पाइप में फंस गया। बड़ी मुश्किल से वह भी निकल आया। तीनों अब बाहर थे। चार्ली ने भी हिम्मत जुटाई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तीनों ने सामान उठाया और भाग निकले। लाइटें घूमती रहीं, पर वे नहीं पकड़े गए। वेंट से चार्ली दिखा नहीं। वे आगे बढ़ गए। तीनों ने लाइफ जैकेट पहनी और नीचे उतरने लगे। ऊपर वाले उनकी सुरक्षा देख रहे थे। सब कुछ स्मूथ चल रहा था। जॉन का जैकेट पाइप में अटक गया। खतरा था, पर वह बच गया। फिर एक आदमी वायर फेंस पर चढ़ा और जैकेट फेंका। फ्रैंक तेजी से ऊपर चढ़ गया। चार्ली भी वहां पहुंचा, पर अकेले वह ऊपर नहीं चढ़ सका। उसे पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीनों ने फेंस पार किया, जंगल में दाखिल हुए, फिर सड़क पार कर समंदर तक पहुंचे। वहां उन्होंने राफ्ट फुलाई और तीनों ने मिलकर उसे पानी में उतारा। ठंडा पानी था, लेकिन सामने आजादी थी। सूरज निकला, उम्मीद की किरण। सुबह जेलर चेकिंग पर आया। देखा कि फ्रैंक अब भी सो रहा है। उसने सीटी बजाई। पास वाले कैदी ने मुस्कुराकर देखा। आखिर कोई भाग ही गया। वार्डन ने पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस एक रेनकोट में लिपटी फोटो और वही फ्रीडम का फूल। अधिकारियों ने कहा वे तीनों डूब गए होंगे, कोई इतनी दूरी तक तैर नहीं सकता। लेकिन वार्डन जानता था वे सफल हुए हैं। फिर भी उसने घोषणा करवा दी, तीनों कैदी समंदर में डूबकर मारे गए। ये जेल के इतिहास की पहली सफल जेल ब्रेक थी। बाहर खबर गई और वार्डन की नौकरी चली गई। आप लोग कहाँ से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।